our second unit, Principles of Electromechanical Energy Conversions. Now, before starting the laws of electromechanical energy conversions, we will see the law of conservation of energy. In this universe, quantity of energy is fixed. Energy cannot be created or destroyed. हमेशा यूनिवर्स में एनर्जी फिक्स रहती है, हम उसे बना भी नहीं सकते और उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. ओनली एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म. मतलब हम एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में एनर्जी होती है या कर सकते हैं, बट वो अपने आप कभी क्रिएट भी नहीं होती है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स है एनर्जी के, जैसे कि हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट और फोटो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, और भी बहुत सारी है. ये थोड़े से एग्जांपल्स हैं. हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो हम अभी ये एग्जांपल से देखेंगे. पहला एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फैन. अभी इलेक्ट्रिक फैन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में. दूसरा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक आयन. इलेक्ट्रिक आयन में भी क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं और उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसमें भी क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी. फिर है सोलर सेल. सोलर सेल जैसे हमें पता ही है कि वो लाइट एनर्जी, फोटो एनर्जी, जो सन की लाइट है उसे वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. तो ये क्या करेगा, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फिर है ड्राई बैटरी. बैटरी में हमें पता ही है कि केमिकल्स यूज होते हैं, तो वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फिर आता है इलेक्ट्रिक लैंप्स. अभी हमें पता ही है कि जब बल्ब ग्लो करता है तो उसमें से लाइट भी, पहले हीट प्रोड्यूस होती है फिर लाइट प्रोड्यूस होती है, तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से हमें पहले हीट और फिर लाइट एनर्जी देगा. तो इन सब में हम एक कॉमन चीज देख सकते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल 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 और इलेक्ट्रिकल. मतलब इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज फाउंड टू बी द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, तो अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे. तो अभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, अ मशीन विच कन्वर्ट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी that is from mechanical to electrical or from mechanical to electrical is known as electromechanical device. मतलब ऐसे ही डिवाइस के बारे में हम पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं. वैसे दो टाइप के डिवाइसेस हैं. पहला है जनरेटर. डिपेंडिंग अपॉन द वर्किंग ऑफ मशीन द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, मतलब इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन ही है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में. वो क्या कहलाता है, जनरेटर. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्या करता है, मैकेनिकल पावर जो ओमेगा टी में होता है उसे वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक पावर में. तो ये डिवाइस कौन सा है, बीच में एक डिवाइस है जो ये चीज को करता है पॉसिबल, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस. ओके, तो ये इसका फ्लो कैसा है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर. अब इसका उल्टा, मतलब जो मैकेनिकल नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है, मोटर. द मशीन विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर EI इनटू मैकेनिकल पावर इज कॉल्ड मोटर. तो मोटर क्या करेगा, जैसे यहाँ पे मैकेनिकल है पावर, यहाँ पे ये सेम डिवाइस हम यूज करेंगे और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर. बट इसका एरो कैसे जाएगा, ऐसे. ओके, ये इस
डायरेक्शन में जाएगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर में से ये कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल में, उसे क्या कहते हैं हम, मोटर। और जनरेटर जो है वो पावर प्लांट में यूज होता है। जैसे कि कोई टरबाइन है तो टरबाइन में हम एनर्जी जनरेट करते हैं, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में देते हैं। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन से मिलती है हमें, उसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वैसे ही मोटर, जैसे फैन में हमने सुना होगा कि पंखे का मोटर बिगड़ गया है, मोटर होता है, तो मोटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई हम देते हैं स्विच ऑन करके, वो उसे मोटर को रन करता है और मोटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी हम देखेंगे उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के बेसिक प्रिंसिपल्स। द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इधर फ्रॉम मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल टेक्स प्लेस थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं या से मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनका कन्वर्जन वाया मैग्नेटिक फील्ड होता है। Hence, during conversion of energy, it is seen that whole of the input power is not completely converted into useful power. हमें पता ही है कि हम जितना फोर्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट में या फिर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। उसमें थोड़े से लॉसेस भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बल्ब ऑन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि जितनी सप्लाई दी हम उतनी पूरी लाइट मिले, हमें थोड़ा हीट में या फिर कन्वर्जन में लॉसेस होते हैं। तो वैसे ही 3 टाइप के लॉसेस है। मोस्ट ऑफ द इनपुट पावर इज कन्वर्टेड इन यूजफुल पावर। 90 to 80% जितनी एफिशिएंसी होती है उतना तो कन्वर्ट हो ही जाता है यूजफुल पावर में, बट बाकी के जो पार्ट है वो पावर इज वेस्टेड ड्यू टू फ्रिक्शन लॉस एंड विंडेज लॉस। वो क्यों होते हैं, ड्यू टू हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस एंड I2R लॉस। वो क्या है, हीट लॉस। व्हेन करंट पासिस थ्रू एनी कंडक्टर there is always a loss in power due to resistance of conductor। कोई भी कंडक्टर में हमें पता ही है कि रेजिस्टेंस होते ही है, तो हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं बट रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा बहुत लॉसेस होता ही है। स्मॉल पार्ट ऑफ दिस पावर, छोटा सा जो पार्ट होता है पावर का, वो स्टोर होता है मशीन में एज अ काइनेटिक एनर्जी में। एवरी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस विल हैव 3 एसेंशियल पार्ट्स। जैसे हमने ये 3 पॉइंट्स देखे, उसमें से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसके 3 एसेंशियल पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसे दे रहे हैं। फिर होता है मैकेनिकल एनर्जी, जो आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है। और तीसरा है कपलिंग फील्ड। कपलिंग फील्ड मतलब जैसे हमने पहली लाइन में पढ़ा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कन्वर्जन टेक्स प्लेस होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो थोड़ी बहुत एनर्जी स्टोर होती है वो होती है कपलिंग फील्ड में। अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस के 3 मेन पार्ट होते हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दूसरा है कपलिंग फील्ड और तीसरा है मैकेनिकल सिस्टम। तो ये रहा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, कपलिंग फील्ड और मैकेनिकल सिस्टम। तो अभी क्या होगा कि हम WI क्या है, इनपुट पावर। अगर हम इसे इनपुट पावर दे रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कपलिंग फील्ड में कन्वर्जन के लिए कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टेक प्लेस थ्रू कपलिंग फील्ड। हमने देखा ही कि इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल जाना है तो कपलिंग फील्ड आता है बीच में। एंड इट इज एसोसिएटेड बाय सम एनर्जी लॉस, और उसमें थोड़ी सी एनर्जी लॉस होगी ही। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं हम, कपलिंग फील्ड। और ये कन्वर्जन करने में थोड़ा सा लॉसेस होता है, हीट लॉस, उसे हम I2R लॉसेस बोलते हैं। तो ये कन्वर्जन करते वक्त थोड़ा सा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल लॉस, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे WEL, इलेक्ट्रिकल लॉस। फिर कन्वर्जन होता है कपलिंग फील्ड में। कपलिंग फील्ड में मैग्नेटिक एनर्जी थोड़ी सी स्टोर होती है, बट उसे हम लॉस ही कहते हैं एक टाइप में। तो उसे क्या बोलते हैं हम, कपलिंग लॉसेस या फिर फील्ड लॉस। उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे WFL से। और फिर जो थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, उसके बाद जो बैलेंस एनर्जी हमारे पास बचती है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे वो मैकेनिकल एनर्जी में आएगा, फिर हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। बट मैकेनिकल एनर्जी में भी हमें पता है
मैकेनिकल वर्क जब होता है तो उसमें भी थोड़े से लॉसेस होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल लॉस। उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे WML से, मैकेनिकल लॉस। ठीक है, तो इन कपलिंग फील्ड सम एनर्जी इज लॉस एज द फील्ड लूजेस, द बैलेंस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो थोड़ी बहुत एनर्जी कपलिंग फील्ड में रह जाती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सम एनर्जी इज लॉस्ट इन मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल सिस्टम में भी थोड़ी सी एनर्जी लॉस होता ही है। एंड द बैलेंस एनर्जी इज अवेलेबल इन द मैकेनिकल फॉर्म। अभी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया हमने, उसमें से जो भी लॉसेस हुए फाइनली हमें क्या मिलेगा, मैकेनिकल आउटपुट। तो हम ये इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे कि ये क्या होगा कि जो हमने इनपुट दिया वो इक्वल टू होगा आउटपुट के प्लस जो फील्ड में जो हमें लॉस मिला वो, और जो थोड़े बहुत हमें लॉसेस मिले वो। अभी लॉसेस क्या है यहाँ पे, W लॉस, लॉसेस क्या है ये सबका टोटल, तो क्या होगा WEL प्लस WFL प्लस WML, जो इलेक्ट्रिकल लॉस, फील्ड लॉस और मैकेनिकल लॉस। तो ये इक्वेशन में हम W लॉस का जो ये वैल्यू है वो रख सकते हैं, तो उसे रखेंगे हम, तो मिलेगा WI इज इक्वल टू WO प्लस W फील्ड प्लस WEL प्लस WFL, जो ये W लॉस की जगह ये तीनों वैल्यू प्लस WML। अभी यहाँ पे मैकेनिकल आउटपुट है और मैकेनिकल लॉस है, तो वो नेट मैकेनिकल एनर्जी हुआ, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनपुट है और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल लॉस, वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और यहाँ पे WFL जो नेट हमें फील्ड में जो स्टोरेज मिलता है और उसमें से थोड़े बहुत जो लॉसेस होते हैं वो। तो ये इक्वेशन में हम सारे सेम टर्म्स एक साइड करते हैं, जैसे कि WI, और ये इलेक्ट्रिकल इनपुट है तो इलेक्ट्रिकल लॉस को हम उसके साथ रखेंगे, तो माइनस WEL इज इक्वल टू WO मैकेनिकल आउटपुट प्लस मैकेनिकल लॉस प्लस WML। ये टर्म को हमने एक साथ रखा, ये टर्म को एक साथ रखा, और फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हुई वो और उसमें जो लॉसेस हुए वो एक साथ, तो W फील्ड प्लस WFL। तो ये क्या होगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, WE नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इज इक्वल टू नेट मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट। नेट मतलब लॉसेस जो भी कन्वर्जन है उसको हम निग्लेक्ट करके या फिर कंसीडर करके जो मिलता है वो WM प्लस WF नेट फील्ड एनर्जी स्टोरेज। अभी हमें पता ही है कि नेट इलेक्ट्रिकल इनपुट इज इक्वल टू नेट मैकेनिकल आउटपुट प्लस टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब इन द कपलिंग फील्ड। तो अभी इससे हम डिराइव करेंगे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो मोटर एक्शन होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट होती है, मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट होती है, प्लस और क्या क्या होगा इस पे से टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब और स्टोर्ड और टोटल एनर्जी लॉसेस। सेम होता है कि इलेक्ट्रिकल एक्शन में या फिर जनरेटर एक्शन में। तो इसमें क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी हमने दिया इनपुट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट में मिलेगा, प्लस जैसे इसमें वैसे एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी लॉसेस। तो ये सब पे से हम जनरल एक इक्वेशन लिख सकते हैं, वो क्या है कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस W फील्ड, जो फील्ड में हमने स्टोरेज हुआ वो, और W लॉस। ये मेन इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस का। अभी हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने कोर लिया है, उस पे कॉइल वाउंड किया है। वी नो दैट कि अगर इलेक्ट्रिसिटी उस पे हम सप्लाई करेंगे तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। तो अभी इसमें हम KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे ये सर्किट पे, तो हमें क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू IR प्लस E। अभी वी नो दैट P पावर क्या होता है, V इंटू आई, तो इधर हम दोनों साइड पे I से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड
बाई आई, तो क्या मिलेगा हमें V इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस ई आई। ओके, तो अभी हमें पता है हमें एनर्जी स्टोर्ड का इक्वेशन चाहिए। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, एनर्जी, ये एनर्जी इनपुट इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी मतलब यही है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। तो ये क्या होगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस ई आई। तो इसका ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर प्लस ई आई इंटू डी टी। इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स पे लगाएंगे हम, तो मिलेगा इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी प्लस ई आई इंटीग्रेशन डी टी। तो ये क्या है, एनर्जी लॉस ड्यू टू फील्ड और वाइंडिंग रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस होता है वाइंडिंग में, उसके लॉस की वजह से। और ये क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें तो इसका ही चाहिए, तो क्या होगा, डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू आई डी टी। अभी हमें पता ही है कि E इज इक्वल टू डी जाई बाई डी टी, और जाई जो फ्लक्स लिंकेज इन सर्किट, वो क्या होता है, जाई इज इक्वल टू एन फाई। तो अभी ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें डब्ल्यू एफ मिलेगा इंटीग्रेशन डी जाई बाई डी टी इंटू डी टी इंटू आई डी टी, और इंटीग्रेशन डी एन फाई बाई डी टी इंटू आई डी टी। तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन एन को हम बाहर निकाल सकते हैं, एन आई इंटू डी फाई। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ एफ। एफ क्यू हमें पता है कि एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू करंट। तो एमएमएफ क्या है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वही तो है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। तो एफ इज इक्वल टू एन आई। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ इंटू डी फाई। तो यही है हमारा इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। और इसका ग्राफ जो हम प्लॉट करेंगे वो हमें क्या देता है, रिलेशन बिटवीन जाई एंड आई। अभी जैसे हमने डिराइव किया इक्वेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ डी फाई और इंटीग्रेशन 0 टू टी आई डी फाई। वो क्या दिखाता है हमें, इट शोज एरिया बिटवीन जाई एंड आई, जैसे कि ये जाई एंड आई, और फाई, फ्लक्स फाई एंड फोर्स एफ। तो ये रहा हमारा कर्व, ये रिलेशन बिटवीन जाई एंड आई, और ये फाई एंड एफ। तो ये जो कर्व है उसका जो ये पार्ट है, ये एरिया है, वो हमें दिखाता है एनर्जी स्टोर्ड, और जो ये पार्ट है वो हमें क्या दिखाता है, को एनर्जी। अब को एनर्जी क्या है, द एरिया बिटवीन मैग्नेटाइजेशन कर्व, ये जो मैग्नेटाइजेशन कर्व है, एंड करंट और एमएमएफ, ये जो मैग्नेटाइजेशन कर्व दोनों जगह पे है, और आई करंट या फिर एमएमएफ, ये क्या है, एमएमएफ axis is called co-energy. They have no physical existence. It is used to derive expression for force or torque developed in an electromagnetic system. और ये co-energy है, तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड है हम उसे WF से डिनोट करते हैं। तो जैसे कि ये co-energy है तो हमें उसे WF डैश से डिनोट करते हैं। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मशीन बेस्ड ऑन एक्साइटेशन। अभी एक्साइटेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ सिस्टम इज नोन एज एक्साइटेशन। मतलब जो प्रोसेस हम करते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है सर्किट में, उसे हम कहते हैं एक्साइटेशन। या फिर द प्रोसेस ऑफ पासिंग करंट थ्रू कॉइल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एक्साइटेशन। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है कि अगर हम करंट पास करते हैं कॉइल में से तो हमें पता ही है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। अभी एक्साइटेशन में
दो टाइप की सिस्टम है, एक है सिंगल एक्साइटेड सिस्टम और दूसरी होती है मल्टी एक्साइटेड सिस्टम। तो अभी हम करेंगे सिंगल एक्साइटेड सिस्टम का एनालिसिस। इन सिंगली एक्साइटेड सिस्टम सिंगल एक्साइटिंग कॉइल इज देयर। तो यहाँ पे ये कॉइल हमने वाउंड किया है जो हमें दिख रहा है, हाँ ये क्या होता है, सिंगल कॉइल होता है, मतलब यहाँ और कहीं पे हमें कॉइल वाउंड किया हुआ नहीं दिख रहा है। तो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल कॉइल वाउंड होता है टू प्रोड्यूस दी मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल क्या है उसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अभी हम करेंगे इसका एनालिसिस। तो उसका एनालिसिस करते वक्त हमें कोई अजम्पशंस थोड़े बहुत लेने हैं, वो ऐसे है। The following assumptions are made while performing the analysis of singly excited magnetic system. पहला assumption है the flux linkage और current relationship is linear. जो फ्लक्स लिंकेज जाई जो है और उसका और करंट का रिलेशनशिप लीनियर है। लीनियर मतलब कांस्टेंट, तो क्या होगा, जाई बाई आई इज इक्वल टू एल, एल कांस्टेंट है। हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस आर निग्लेक्टेड, यहाँ पे हम लॉसेस को निग्लेक्ट कर रहे हैं। थर्ड, कॉइल हैज नेग्लिजिबल लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स जो हो रहा है उसे भी हम नेग्लिजिबल है तो निग्लेक्ट करेंगे। एंड ऑल द फ्लक्स फॉलोज द मेन मैग्नेटिक पाथ। फोर्थ, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रीडोमिनेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट्स आर नेग्लेक्टेड। अभी इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स भी प्रोड्यूस होंगे। तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम निग्लेक्ट करेंगे और सिर्फ हम फोकस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड पे। ओके, तो हमने देख लिया कि हम कौन से अजम्पशंस करेंगे, और जो अजम्पशंस अभी एनालिसिस के लिए यूजफुल है वो कौन सा है कि जाई और आई का रिलेशन कांस्टेंट है। अभी रिसेंटली हमने प्रीवियसली डिराइव किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी स्टोरेज है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर प्लस ई, केवीएल हम अप्लाई करेंगे, आई से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट आई स्क्वायर आई प्लस ई आई। वी आई क्या है हमारा, P इज इक्वल टू वी आई। तो W मतलब एनर्जी स्टोरेज क्या होगा, इंटीग्रेशन P डी टी, राइट। तो फिर अभी ये दोनों टर्म को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 टू t तक। तो ये कौन सा है, ये आई स्क्वायर आर लॉसेस है। ये क्या है, आई डीजाई बाई डी टी, ई आई डी टी है, उसकी ई की जगह हम एन डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। और एन इंटू फाई क्या है, जाई फ्लक्स लिंकेज, इसलिए हम लिखेंगे आई डीजाई बाई डी टी। और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल मैग्नेटिक फील्ड। सो डब्ल्यू मतलब नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू लॉस प्लस डब्ल्यू फील्ड। ये हमने प्रीवियसली डिराइव किया ही था। तो अभी हम इस पे से अगर ये यहाँ पे आर्मेचर है, मैकेनिकल सोर्स से वो कनेक्टेड है, तो ये ऑब्वियसली हिंज से ये मूव करेगा। पर अगर इसको हम स्टैटिक मानते हैं तो क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी 0 हो जाएगा। तो डब्ल्यू एफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ आई डी जाई बाई आई इंटू डी जाई। अब यहां से हमें पता है कि आई को हम क्या लिख सकते हैं, जाई अपॉन एल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू जाई अपॉन एल डी जाई। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जाई स्क्वायर बाई 2l। जाई क्या है, यहाँ से जाई इज इक्वल टू एल इंटू आई। तो हम लिख सकते हैं एल इंटू आई होल स्क्वायर अपॉन 2l। ओके, तो यहाँ पे हम स्क्वायर को ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एल एल कैंसल। तो हमें स्टैटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या मिलेगा, 2li square। And now moving to our last topic, that is multiple excited or doubly excited system. In multiple excited system, more than one coil is used. मतलब जो मल्टीपल एक्साइटेड सिस्टम होते हैं उसमें एक से ज्यादा कॉइल यूज होते हैं। जैसे हमने सिंगली एक्साइटेड सिस्टम में देखा था कि सिर्फ एक ही कॉइल यूज हुआ है, वैसे यहाँ पे 2 कॉइल यूज होते हैं। द वेरी कॉमनली यूज मल्टीपल एक्साइटेड सिस्टम यूज्ड 2 एक्साइटेशन कॉइल। मोस्टली मल्टीपल एक्साइटेड सिस्टम में 2 से ज्यादा ही होते हैं, बट मोस्टली हम 2 कॉइल वाली सिस्टम यूज करते हैं और उसे हम कहते हैं डबल एक्साइटेड सिस्टम। Majority of rotating electrical machine possess this type of system. Majority of rotating system जो होती है
वो यही डबली एक्साइटेड सिस्टम यूज करती है। द स्टेटर एंड रोटर आर सेपरेटली मैग्नेटाइज। ये जो हमारा स्टेटिक पार्ट है ये अलग से मैग्नेटाइज होता है और ये हमारा रोटेटिंग पार्ट है वो भी अलग से मैग्नेटाइज करते हैं हम यहाँ पे। So it is called doubly excited system. When C1 and C2 coil are excited, the following take place. ये कॉइल 1 है C1, यहाँ पे सोर्स 1 है, यहाँ पे सोर्स 2 है और ये कॉइल है C2। तो अगर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कॉइल 1 और कॉइल 2 पे तो ये सब चीजें होगी, जैसे फ्लक्स फाई इज प्रोड्यूस्ड इन कॉइल C1। जो कॉइल C1 है यहाँ पे फ्लक्स फाई प्रोड्यूस होगा। और फ्लक्स लिंकेज हमने फर्स्ट यूनिट में देखा ही था कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस मतलब उसका खुद का तो होगा ही, पर जो सेकेंड में जब भी होगा उसकी वजह से भी उसमें करंट दिखेगा, हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा। और जब कॉइल 2 को हम एक्साइट करेंगे तो उसमें क्या होगा, Xi2 इज इक्वल टू L2I2 प्लस MI1, क्योंकि उसका खुद का तो होगा ही पर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा फर्स्ट में करंट के चेंजेस के वजह से। अभी द वोल्टेज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू केवीएल, हम दोनों जगह पे वोल्टेज इक्वेशन लगाएंगे तो हमें मिलेगा V1 इज इक्वल टू R1I1 प्लस dψ1 बाई dt और V2 इज इक्वल टू R2I2 प्लस dψ2 बाई dt। अभी हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ मल्टीपल और डबली एक्साइटेड सिस्टम। प्रीवियसली हमने अभी देखा कि Xi1 और Xi2 का वैल्यू और ये हमने केवीएल अप्लाई करके ये वैल्यू फाइंड आउट किया। तो अभी हम ये जो Xi1 का वैल्यू है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू R1I1 प्लस d बाई dt ऑफ ये वाला वैल्यू L1I1 प्लस MI2। अभी ये दोनों चीज ब्रैकेट में वेरिएबल है तो अभी हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 इज इक्वल टू R1I1 प्लस डेरिवेशन दो वेरिएबल टर्म का होता है अगर x y का तो हम क्या लिखते हैं उसे, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव प्लस सिमिलरली ये टर्म में पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। अब जो हमें ये इक्वेशन नंबर 5 मिला, हम ये इक्वेशन को I से मल्टीप्लाई करेंगे, I1 से, तो हमें मिलेगा V1I1 इज इक्वल टू R1I1 स्क्वायर प्लस L1I1 dI1 बाई dt प्लस I1I2 dL1 बाई dt प्लस MI1 dI2 बाई dt प्लस I1 I2 dM बाई dt। ओके, ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 6। सिमिलरली अब हम V2 के लिए भी यही Xi2 को इसमें रख के ऐसे I2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो सिमिलरली V2I2 इज इक्वल टू R2I2, जहां जहां 1 है वहां वहां हम 2 रख देंगे, I2 स्क्वायर प्लस L2I2 प्लस dI2 बाई dt प्लस I2 I1 dL2 बाई dt प्लस MI2 dI1 बाई dt प्लस I2 I1 dM बाई dt। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। अब हम दोनों को करेंगे ऐड, तो क्या मिलेगा हमें, V1I1 प्लस V2I2 और साथ में हम इनको इंटीग्रेट भी कर देंगे, तो इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू R1I1 स्क्वायर प्लस R2I2 स्क्वायर इंटीग्रेशन dt। हम सिमिलर टर्म्स को साथ में लिख रहे हैं, दोनों में से होगा फिर क्या, L1I1 dI1 बाई dt प्लस L2I2 dI2 बाई dt इंटीग्रेशन dt प्लस ये वाला टर्म I1
I2 dl1 by dt प्लस ये वाला टर्म I2 I1 dl2 by dt इंटीग्रेशन dt प्लस अब कौन सा टर्म रहा, ये वाला, ये दोनों। अब कौन सा टर्म रहा, ये दोनों। तो अब हम लिखेंगे इसे प्लस mi1 di2 by dt प्लस mi2 di1 by dt होल इंटीग्रेशन dt प्लस अब ये दोनों टर्म सेम है तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 2i1 i2 dm by dt इंटू dt। अब हमें पता ही है कि ये जो है वो इलेक्ट्रिकल इनपुट है, ये होगा इलेक्ट्रिकल इनपुट के देने के बाद का लॉसेस, तो हम उसे एक साथ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन v1 i1 प्लस v2 i2 माइनस r1 i1 स्क्वायर माइनस r2 i2 स्क्वायर dt। ये क्या हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिकल इनपुट इज इक्वल टू, अभी जो फील्ड में होगा वो L के फॉर्म में होगा, तो वो L वाले टर्म्स हम एक साथ लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा L1 I1 di1 by dt प्लस L2 I2 di2 by dt प्लस I1 I2 dl1 by dt ये वाले टर्म्स प्लस I2 I1 dl2 by dt। ये क्या हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड प्लस ये वाले टर्म्स एक साथ mi1 di2 by dt प्लस mi2 di1 by dt प्लस 2i1 i2 dm by dt होल इंटू dt। ये हमारा हो गया लॉसेस, और ये है हमारा मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड।